हेलो फ्रेंड्स, एजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम RUHS के BSc नर्सिंग का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो हम सोल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये है 2018 का पेपर है। 2019 और 20 का जो पेपर है, 2021 का पेपर होना अभी बाकी है। 2019 और 20 का जो पेपर है वो पहले से ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। इसके अलावा दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर हैं वो डाल दिए गए हैं। इसके अलावा और भी मॉडल पेपर डाल दिए जाएंगे। तो इन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वहां से जाके पूरे सारे के सारे पेपर्स देख सकते हैं। जैसे जैसे वीडियोज़ और बनते जाएंगे उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वहाँ से और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सारे के सारे पेपर्स हैं वो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मिलेंगे। बायोलॉजी के भी 2-3 पेपर्स हैं, वहाँ से भी आप बायोलॉजी का भी देख सकते हैं। तो आज का जो हम है यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, आयोडोफोम सिल्वर चूर्ण के साथ जब रिएक्ट करता है सिल्वर पाउडर के साथ तो किसका फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, आपके पास आयोडोफोम जो होता है वो आपके पास तो CH3, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे। Ag से जब ये रिएक्ट करेगा तो आपके पास बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में बनेगा 6 मोल ऑफ AgI के। ठीक है, तो इस बार आपसे जो साथ में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये ऊपर वाला ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास एसिटिलीन। तो राइट आंसर आपका C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका सिप रिएजेंट होता है, ये पिंक कलर किसके साथ देता है, तो ये आपका देता है एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेसानी टेस्ट जो होता है वो किसके लिए किया जाता है। तो लेसानी टेस्ट मेनली नाइट्रोजन के लिए होता है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन आल के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो कौन सा बहुलक है जो एनिमल्स के लीवर में होता है। ठीक है, पॉलीमर स्टोरेज जो होता है वो आपके होता है एनिमल्स के लीवर में आपका ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके पास NiCO4 में निकिल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर निकिल का पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपके पास 0 होता है। निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और 0 होगा तो आपको पता है निकिल 28 नंबर पे आता है। 28 का मीनिंग क्या हुआ, निकिल में D में पूरे के पूरे आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये तो भर जाएगा, तो एक S काम में आएगा और 3 P काम में आएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, sp3 B ऑप्शन। ये लीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंथेनॉइड की जो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है। तो लेंथेनॉइड की +3 होती है। +3 के साथ +2 एंड +4 भी दर्शाते हैं, लेकिन मेन कौन सी होती है, +3 होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लेटिनम अम्लराज के साथ एक्वा रेजिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड बनाता है, ये बनाता है H2PtCl6। अब ये एक्वा रेजिया क्या होता है, तो एक्वा रेजिया में आपके पास 3 मोल HCl प्लस 1 मोल HNO3 का एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, 3:1 बोल सकते हैं, 3:1 का एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को एक्वा रेजिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H2 में सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको काउंट करने। तो देखिए, सिग्मा और पाई बॉन्ड आप किस तरह से काउंट करेंगे, ये आपके पास C2H2 की स्ट्रक्चर हो गई। अब कर लीजिए पाई बॉन्ड काउंट, ये लीजिए, एक सिग्मा, एक ऊपर वाला सिग्मा, 2 और 3 तो आपके पास क्या है, सिग्मा, और ये दोनों आपके पास क्या है, पाई। 3 सिग्मा और 2 आपके पास पाई है। तो देख लीजिए, अब 3 सिग्मा और 2 पाई, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो लास्ट वाली क्लास में भी हमने टीयर गैस का फॉर्मूला देखा था। टीयर गैस का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है CCl3NO2, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोपिक्रीन। इसकी स्ट्रक्चर मेथेन के समान होती है लगभग, कुछ इस तरह से। ये 3 Cl होंगे, यहां पर आपका NO2 ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटा एसिड कौन कहलाता है। तो एंटा एसिड होते हैं आपके पास ऐसे बेस जिनकी पीएच लगभग 10 के समथिंग हो। तो आपके पास ये भी होगा, या कोई साल्ट भी हो सकता है जिसकी पीएच 10 के आसपास हो, ये भी होगा, और MgCO3 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और वैसे भी आपको पता है, अगर आप MgCO3 में अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो कि सर ये तो इसकी pH 10 के आसपास नहीं होगी, तो आप ये देख सकते हैं कि जब दो ऑप्शन हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली आंसर होना ही है, तो आल ही ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके पास जो मेटल्स हैं, वो आपके पास जो ठोस एल्काइली क्रिस्टल मेटल्स होते हैं वो कलर किसकी वजह से देते हैं? फ्रैंकल की वजह से, या अंतराली की वजह से, या एफ सेंटर की वजह से, या शॉर्टकी की तरफ से? तो किसकी वजह से देते हैं? एफ केंद्र की वजह से देते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, COEN का होल ट्वाइस Cl2 के आइसोमर कितने हो सकते हैं? तो इसके आइसोमर आपके पास कितने हो जाएंगे? 4 आइसोमर आपके इसके बन जाएंगे, ठीक है। इसका मैंने वीडियो में अलग से ही बता रखा है। जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें आइसोमेरिज्म किस तरह से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोस्जीन के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फोस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2, और ये बनता कैसे है? CHCl3 की ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है, तब ये वाला फॉर्मूला आपके पास बनता है, और ये बहुत ही जहरीला होता है, ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सेल्यूलोज की डाइल्यूट H2SO4 के साथ उबाला जाता है तो क्या बनता है? तो बॉइल्ड किया जाता है, तब आपका बनता है यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां मिलकर तो सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करती है। आपसे पूछा गया है म्यूएस, म्यूएस क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक मूवमेंट, BM बोर मैग्नेटोन। मैक्सिमम किसका होगा? तो मैक्सिमम होता है जिसके n पेड इलेक्ट्रॉन कितने हो? 5 हो। फॉर्मूला भी ध्यान रखना, n कोष्टक n+2 वाला फॉर्मूला लगाना। n क्या है? n पेड इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में हो जाएगा? Fe+3 में 5 n पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला है, एसीटोन की जब ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है? एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से जब रिएक्ट करवाते हैं तो आपका बनता है क्या? क्लोरोफॉर्म बनता है, ध्यान रखना। अब क्लोरोफॉर्म किस तरह से बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लोरोफॉर्म की सबसे पहले जो आपके पास अगर हम बात करें तो पहले ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका CaOCl2, ठीक है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है? आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपकी क्या बनेगी? क्लोरीन गैस। अब यही क्लोरीन गैस आपकी एसीटोन से रिएक्ट करती है। क्लोरीन गैस किससे रिएक्ट करती है? एसीटोन से, CH3COCH3 एसीटोन से रिएक्ट करती है। जब ये एसीटोन से रिएक्ट करती है तो आपका एसीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका एसीटोन कन्वर्ट होता है CCl3COCH3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। अब ये जो आपके पास बना है नया कंपाउंड, ये किससे रिएक्ट करता है? आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तब आपका फॉर्मूला बनता है यहाँ पर CHCl3, जो आपका क्या बन गया? मेन क्लोरोफॉर्म, और साथ में आपके पास सह उत्पाद के रूप में बनता है CH3CO का होल ट्वाइस और Ca, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट जो आपके पास बनता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी होती है? तो ये ब्लड में होती है। कौन सी? हीमोग्लोबिन होती है। जो आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन होती है यानी जो गोलिका के रूप में होती है, वो एक तो हीमोग्लोबिन होती है और एक क्या होती है आपके पास? एल्बुमिन। नया याद रख लेना, एल्बुमिन, ठीक है। और बाकी पास केरेटिन, हड्डियों में पाई जाने वाली और मांसपेशियों में पाई जाने वाली, ये आपके पास कैसी होती है? ये आपके पास ग्लोबुलर नहीं होती है, ये आपके पास रेशेदार होती है। कैसी होती है? रेशेदार। मायोसिन भी रेशेदार का ही ऑप्शन है, मायोसिन, ठीक है, जो आपके पास हड्डियों में होती है, ठीक है, हड्डियों मांसपेशियों में होती है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्लड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का उपयोग, किसका उपयोग आपके पास यहाँ पर पेंट के रूप में होता है? ठीक है, पेंट के रूप में आपका यूज होता है ग्लिप्टल का, आपको याद रखना है, ये आपके पास पॉलीमर है एक। अगला है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक जो एसिड होता है वो क्या कहलाता है? तो पहले आप देखिए 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये तो मेरा देखा हुआ, ये बेंजीन वल्ले के ऊपर ये COOH, और यहाँ पर इसके ऑर्थो पोजीशन पे होता है COCH3। ये है आपका 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब ये किसका होता है पता है आपको? एस्प्रिन, जो पीड़ाहारी होती है आपकी, ठीक है, दर्द निवारक के रूप में काम लेती है। अगला है सिनेबार का फॉर्मूला कौन सा होता है? बहुत ही फेमस है, सिनेबार का फॉर्मूला होता है HGS, गेलेना का फॉर्मूला होता है PBS, ध्यान रखना।
अगला है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन कौन सी होती है? ऐसी स्ट्रक्चर जो बेंजीन के समान होती है। ये होती है आपकी B3N3H6। 3 कार्बन को बोरोन ने रिप्लेस कर दिया, 3 कार्बन को नाइट्रोजन ने रिप्लेस कर दिया। हाइड्रोजन वैसे के वैसे हैं, B3N3। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ऐसा एसिड जिसमें COOH समूह प्रेजेंट ना हो। वेरी गुड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी है लेकिन उसमें COOH समूह नहीं है, एसिड है लेकिन उसमें COOH समूह नहीं है। तो देखिए इनमें चारों में से अगर हम बात करें तो पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है बेंजीन वाले। ये बेंजीन वाले नहीं बना पाया हूं अच्छे से, ये बेंजीन देख लेना, ठीक है। इसके ऑर्थो पे और पैरा पे NO2 होता है। क्या होता है? NO2 होता है। और जो मेन पोजीशन है वहां पर क्या होता है? OH होता है। ये क्या आपका पिक्रिक एसिड है। तो पिक्रिक एसिड ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला है आपसे इफेक्टिव नंबर पूछा है। क्या पूछा है? इफेक्टिव नंबर पूछा आयरन का। तो इफेक्टिव नंबर कैसे निकाला जाता है? पहली बात तो EAN कैसे निकाला जाता है? EAN निकाला जाता है उसका एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पर? फेरस। फेरस का एटॉमिक नंबर कितना? 26 माइनस आपके पास जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालेंगे फेरस का तो ये हो जाएगा +4 प्लस अक्स -6 इक्वल टू 0। तो अक्स इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ से। तो आपके पास 2 माइनस कर दीजिए। साथ में आपके पास और क्या है? जो लिगेंड होते हैं वो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो कितने पेयर करेंगे? 6 लिगेंड, तो 6 पेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल 12 है। आंसर कितना हो गया? 36। यही आपका क्या है? EAN। यानी EAN निकाला जाता है सेंट्रल मेटल एटम के एटॉमिक नंबर या सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को उसमें से हटा दीजिए और साथ में लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उनको ऐड कर दीजिए। वो आपका क्या हो जाएगा? EAN आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किलेट लिगेंड किसके द्वारा बनाया जाएगा? किलेट का मतलब यहां पर जो चिलेट होता है उसका मीनिंग क्या होता है? पहली बात उसका मीनिंग होता है रिंग से, यानी जो रिंग बनाएगा। आपको पता है एसीटेट रिंग, आपका एसीटेट रिंग नहीं बनाएगा क्योंकि सिंगल लोन पेयर डोनेट करता है। साइनाइड भी सिंगल करता है, नहीं बनाएगा। और आपका अमोनिया भी नहीं बनाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्जिलेट वाला, ठीक है। ऑक्जिलेट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? COO- द्विदंतुक लिगेंड है, बाईवेलेंट लिगेंड, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है? तो ये सबको पता है कौन सा होता है? कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एनहाइड्रस AlCl3 का उपयोग किसमें होता है? बहुत ही फेमस रिएक्शन है, फिडेल क्राफ्ट, एल्किलीकरण और एसाइलीकरण। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड किसके साथ में सिल्वर मिरर देता है? तो किसके साथ देता है? टोलन रिएजेंट के साथ। किसके साथ देता है? टोलन के साथ। कहां पर गया? सी ऑप्शन रहा। अगला क्वेश्चन है, सैलिसिलिक अम्ल के ब्रोमीनीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो सेम टू सेम वैसा हो जाएगा जैसे पिक्रिक एसिड वाला होता है। तो कैसा बन जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अब ट्राइब्रोमोफिनोल बोला है तो कैसे हो जाएगा? ये वाली बेंजीन वाले, ये फिनोल हो गया, 2,4,6। ये लीजिए आपके पास बन जाएगा। यहाँ पर BR लग जाएगा सब जगह, BR और BR। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है तो किसका होता है? टेट्राफ्लोरोएथेन का। किसका? टेट्राफ्लोरोएथेन का पॉलीमर क्या है? टेफ्लॉन। अगला है, पर्ल का रासायनिक संयोजन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पर्ल। पर्ल का हिंदी मीन अगर हम बात करें तो पर्ल का हिंदी मीन होता है मोती। क्या होता है? मोती। तो इसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से मिलकर बनता है मोती। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा अयस्क है जिससे आयरन का फॉर्मेशन होता है? तो देखिए पहले बात करते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो होता है Al2O3.H2O, यानी H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे। तो इसमें तो आपके पास फेरस है नहीं। सेकंड है हेमेटाइट, तो इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, तो इसमें फेरस है, तो ये आंसर हो जाएगा एक। तो अगला क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al F6, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी आपका क्या नहीं है? फेरस नहीं है। चाल्कोपाइराइट की अगर हम बात करें तो चाल्कोपाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, तो इसमें भी आपके पास मेटल नहीं है। कौन सा मेटल नहीं है? फेरस मेटल तो है लेकिन इसे बनता नहीं है। तो किससे बनेगा? केवल हेमेटाइट से बनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी
मैक्सिमम बच्चों को चाल्कोपाइराइड का फॉर्मूला इतना याद नहीं होता है, तो आप वैसे भी राइट आंसर हेमेटाइट ही करते। थोड़ा सा ध्यान रखा करो, कई बार याद नहीं होना भी अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। अगला है फैन पल्लवन यानी फैन प्लॉटिंग प्रोसेस आपसे पूछी है, तो ये किस में होती है? याद रखना, झाग पल्लवन विधि जो होती है आपके पास वो केवल सल्फाइड एस के लिए होती है। और सल्फाइड एस कौन कौन से होते हैं याद कर लेना, एक बार जेईई मेन में यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे रखा है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। तो देखिए आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास होगा, तो आयरन का मैंने x मान लिया, वाटर का आपको पता है 0 होगा, एक NO पे क्या होता है +1 चार्ज, तो एक NO का +1 हो गया। SO4 -2 लेकर जाएगा तो क्या देके जाएगा साथ में +2 देकर जाएगा, तो अक्स इक्वल टू प्लस के 2, 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, अक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा +1। तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कंप्लीट पेपर आपका केमिस्ट्री का हो चुका है। अब बाकी के जो और क्वेश्चन है वो भी हम देखते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे।